फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन से साइमा तनवीर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आप लोगों के रिज़्क़ में बरकत डाले। अच्छा जी, हम आज हाजिर हुए हैं, सहरी का टाइम है तो मैं बना रही हूँ कीमा भुना हुआ प्याज के साथ। तो जी उसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तकरीबन मेरे पास आधा किलो बीफ का कीमा है, मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 3 दरमियानी प्याज है, ये मैंने रफली कटिंग कर ली है। एक बड़ा टमाटर लिया है मैंने, वो काट लिया है। मसाले जो इस टाइम मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, 1 चम्मच लहसुन का पाउडर, 1 चम्मच अदरक का पाउडर, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, आधी चाय की चम्मच हल्दी और आधी चाय की चम्मच के बराबर कलवंजी। कलवंजी अपने खाने में ज़रूर शामिल किया करें, वैसे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, सुन्नत रसूल है, इसको शामिल करें, हर बीमारी का इलाज है इसमें। ये 1 चाय का चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। इसमें इस टाइम मैं मिर्चें नहीं शामिल करूँगी, मिर्चें जब मैं इसको भूनने लगूँगी तब शामिल करूँगी। अभी मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 1.5 गिलास पानी है मेरे पास, ये इसमें मैंने शामिल कर दिया। अब मैं प्रेशर चला दूँगी, तकरीबन 15 मिनट प्रेशर चलेगा और ये कीमा अच्छे से गल जाएगा। फ्रेंड्स, पानी हमारा काफ़ी हद तक सूख गया। अब मैं पहले इसको फ्लेम ऑन करके इसको वैसे इसका पानी थोड़ा सा खुश करूँगी भूनते हुए, बाद में मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। ये देखिए हमारा पानी अच्छे से सूख गया है। अब मैं यहाँ इसमें ऑयल शामिल कर दूँगी। आधा कप ऑयल शामिल किया मैंने इसमें, इसको मिक्स करना है। अब यहाँ मैं इसमें मिर्ची शामिल करूँगी, आधी चाय की चम्मच काली मिर्च, तकरीबन पौना चम्मच सुर्ख मिर्च, और ये मैंने अदरक और सब्ज़ मिर्च को कटिंग किया है, ये मैं आधी अब डाल दूँगी, आधी मैं बाद में डालूँगी। यहाँ हम इसको अच्छे से भूनेंगे। इसके साथ ही मैं शामिल करूँगी इसमें 1 बड़ी इलायची, ये छोटे 3 टुकड़े दालचीनी के, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। अब हमने इसको उस वक्त तक भूनना है जब तक ये अच्छे से इसका मसाले की अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए, क्योंकि अगर कीमा या गोश्त को अच्छे से ना भूने तो वो फिर खाया नहीं जाता, उसकी स्मेल नहीं ख़त्म होती। तकरीबन मैं इसको 5 मिनट तक भूनूंगी अच्छे से। कीमे को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ मेरे पास 1 प्याली दही है, होममेड है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको मैंने ज़्यादा नहीं फेंटा, थोड़ा दानेदार है, ताकि हमारा कीमे का जो मसाला है वो थोड़ा दानेदार रहे। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ये 1 चुटकी के बराबर काला नमक शामिल कर दूँगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है खाने में। अब इसको भूनेंगे जब तक दही का पानी नहीं खुश्क हो जाता। दही का भी पानी सूख गया है। अब यहाँ पे मैं ये धनिए का पीछे वाली डंडियाँ इसमें भी शामिल कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब यहाँ मैं इसके साथ प्याज भी मेरे पास हैं, तकरीबन 3 दरमियाने प्याज हैं, वो मैं इसमें शामिल करके इसको दम पे लगा दूँगी। मैंने स्लाइस कटिंग किए हुए हैं। ये बहुत मज़े का बनता है, सहरी में बहुत मज़ा आता है खाने का, पराठे के साथ, चपाती के साथ, आपको जिस तरह अच्छा लगे आप खाएं। ये मैं मिक्स करके प्याज थोड़े से इसके अंदर, तो मैं इसको तकरीबन 10 मिनट का दम दूंगी ताकि प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और उनका जो अच्छा सा फ्लेवर होता है वो कीमे के अंदर मिक्स हो जाए। ये देखें 10 मिनट हो गए हैं, प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब थोड़ा सा हमने इसको भूनना है ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है प्याज का वो खुश्क हो जाए। तकरीबन आधा चाय का चम्मच में इसमें पिसा हुआ नॉर्मल गरम मसाला जो हमारे घरों में होता है वो शामिल कर दिया मैंने इसमें। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड, हमारा मज़ेदार कीमा प्याज भुना हुआ रेडी हो चुका है
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास हो। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ कल मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज़।